प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ भविष्यवाणियों पे जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरा किया। पहली भविष्यवाणी है बैतलहम में जन्म। पढ़ते हैं मीका अध्याय 5 का 2। हे बैतलहम अप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यह भविष्यवाणी पूरी हुई मत्ती की पुस्तक अध्याय 2 1 का 2 में। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। दूसरी भविष्यवाणी है कुंवारी से जन्म। पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यह भविष्यवाणी पूरी हुई मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 20 से 23 में। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। तीसरी भविष्यवाणी है चंगाई और चमत्कार। पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 35 4 से 6। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन सी की चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। यह भविष्यवाणी पूरी हुई मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 4 और 5 में। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। अगली भविष्यवाणी है गधी के बच्चे पर यरूशलेम में प्रवेश। पढ़ते हैं जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 का 9। हे सियोन, बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यह पूरा हुआ मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 का 5 में। कि सियोन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। अगली भविष्यवाणी है 30 चांदी के सिक्कों में विश्वासघात। पढ़ते हैं जकरिया की पुस्तक अध्याय 11 का 12। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। यह पूरा हुआ मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 का 14 और 15 में। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। अगली भविष्यवाणी है अपने ही मित्र द्वारा धोखा। पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 41 का 9।
मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यह भविष्यवाणी पूरी हुई मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 47 से 50 में। वह यह कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। अगली भविष्यवाणी है वस्त्रों का बांटा जाना। पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 22 का 18। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यह भविष्यवाणी पूरी हुई मत्ती की पुस्तक अध्याय 27 का 35 में। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। अगली भविष्यवाणी है मार खाई और थूका गया। पढ़ते हैं यशाया 50 का 6। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। यह पूरा हुआ मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 का 60 में। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। औरों ने थप्पड़ मार के कहा। अगली भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह पर झूठे आरोप लगे परंतु फिर भी वह मौन रहे। पढ़ते हैं यशाया 53 का 7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन उतारने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यह पूरा हुआ मत्ती की पुस्तक अध्याय 27 12 से 14 में। जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने उनको कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उनको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगली भविष्यवाणी है अपराधियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का गिना जाना। पढ़ते हैं यशाया 53 का 12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यह पूरा हुआ मत्ती की पुस्तक अध्याय 27 का 38 में। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। अगली भविष्यवाणी है लोगों का प्रभु यीशु मसीह को कहना कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 22 का 7 से 8। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। यह पूरा हुआ मत्ती की पुस्तक अध्याय 27 39 से 40 में। और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। अगली भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 30 का 3। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। यह पूरा हुआ मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 का 5 और 6 में। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो
जहां प्रभु पड़ा था। अगली भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह का पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान होना। पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 110 का 1। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यह पूरा हुआ मरकुस की पुस्तक अध्याय 16 का 19 में। निदान प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।